एक दिव्य देव ध्यान। और उस दिव्य देव ध्यान में हमने मानसिक पूजा करी, भगवान के मानसिक रूप का चिंतन किया, उनके स्वरूप को देखा, उनके सगुण स्वरूप को, उनकी दिव्यता को अपने हृदय में अनुभव किया। और बार बार उनको पानी पिलाया, कितने जैसे प्यास लगी हो, लेकिन गर्मी हो रही है तो पानी पिलाना ठीक भी था। तो सबने अपने अपने हिसाब से पानी पिलाया। किसी ने नैवेद्य में मीठा खिलाया, किसी ने मिश्री खिलाई, किसी ने गुड़ खिलाया, किसी ने खीर खिलाई। क्योंकि हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ चल रहे हैं तो भगवान को बहुत ही सारा मीठा हो गया, तो कुछ लोग थोड़ा थोड़ा नमक भी खिला दो, साथ में रख दो। कितना ही मीठा खाएंगे भगवान, थोड़ा नमक भी जादू बाजू रख दो। और उसके बाद हमने उनके उस दिव्य स्वरूप का ध्यान किया जो क्षीर सागर में विराजमान श्री हरि का दिव्य स्वरूप है। और इसका ध्यान करते करते ही हम आगे बढ़ रहे हैं तो अपने आप ही आवाहन हो गया। इन शब्दों में आवाहन है, सबके चेहरे की मुस्कान में आवाहन है। सबने उस ध्यान को अनुभव कर लिया, उस अनुभव में आवाहन है। लेकिन फिर भी एक बार कह देते हैं, कहाँ हो हे श्री कृष्ण। अब तुम्हें श्री कृष्ण कहना पड़ेगा क्या? सखा कृष्ण, तुम कहाँ हो? मुझे पता है तुम मेरे भीतर ही बैठे हो, और तुम मेरे भीतर नहीं, तुम हम सबके भीतर बैठे हो। और किसी को दिख नहीं रहे तो उसके साथ अटखेलियां कर रहे हो। तो ज्यादा अटखेलियां करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप सामने सामने नजर आ जाओ, नहीं तो हम राधा राधा करना शुरू कर देंगे। और जो हमने राधा राधा करना शुरू किया तो तुम कहाँ जाओगे प्रियतम, तुमको आना ही पड़ेगा। तुम राधा नाम सुन के रुक ना पाओगे। और जीवात्मा अब मन ही मन अपने भगवान को देखकर उससे खूब सारी बातें करने लग गया है, क्योंकि भगवान तो साक्षात सामने आ गए हैं। यही भगवान से संवाद है, यही भगवान से बात है। और मान लो कि वो सुन रहे हैं। अगर ये बात करते करते चेहरे पे मुस्कान आई तो कहाँ से आई? हृदय में कोई तो भाव प्रकट हुआ ना, कोई तो चीज घटित हुई ना भीतर। ऐसी ही थोड़ा ना हंसी आ जाती है। अगर इस ध्यान के अलावा बोलूं जरा हंसो, तो ऐसे आर्टिफिशियल हंस दोगे। लेकिन अभी जो हंसी है वो हृदय से अधरों तक आ रही है। भगवान को गर्मी का पसीना आ गया था। अब भक्त तो ऐसी है, और हम जहां से देख रहे हैं छोटी बुद्धि से, हमें गर्मी लगे तो हमारे भगवान को भी गर्मी लगती है, हमको ठंड लगती है तो हमारे भगवान को भी ठंड लगती है। अब गौलोक यही है ना हमारा सारा। हमको नहीं पता उनका जो ऊपर आकाश में गौलोक है उसमें सर्दी गर्मी होती है कि नहीं होती। पर होती कैसे नहीं होगी, सारी ऋतुएं तो उन्होंने ही बनाई है। सब कुछ उन्हीं का डिसाइडेड किया हुआ है सिस्टम। तो ऐसा तो नहीं होगा कि पृथ्वी पर जा रहे हो तो तुमको सर्दी गर्मी सहनी पड़ेगी, और हम गौलोक में तो सर्दी गर्मी से परे हैं। इतने बायस तो नहीं हो सकते ना कृष्ण। तो उनके लोक में भी सर्दी गर्मी होती होगी, इसलिए हम मान रहे हैं कि अभी यहाँ पर। लेकिन ऐसा ना करना कि सर्दियों में भी पंखा झल दो। अभी गर्मियों में ध्यान कर रहे हो तो पंखा लग लो, चवल ढला लो। पर जब सर्दियां हो तो चादर उड़ाना, है ना, जान से। उसी हिसाब से ध्यान करना। तो आप उनकी हवा करते हुए उनके चरणों की ओर देख रहे हैं। अब बार बार मन चरणों को तो देख नहीं पाता, बार बार उनकी नजरों की तरफ चला ही जाता है। कभी उनके हृदय को अनुभव करने लगता है, कभी उनकी आंखों को देखने लगता है। और कैसे ना देखें, वो ऐसे घूर घूर के देखते हैं कि मन रुकता नहीं है। और रुकता नहीं तो उनकी आंखों को, उनके नेत्रों को देखता है, और उनको नेत्रों को देखते ही फिर कुछ कुछ हो जाता है। जिसको होता है वही समझेगा। इसे गड्ढा कहते हैं, गड्ढा। इसे कहते हैं बांसुरी का छेद। वो लिख रहे हैं, हे प्रभु, नेत्रों में देख के पता चल जाता है, अरे ये तो वही है, निर्गुण निराकार ब्रह्मा विष्णु महेश सब कुछ। और ये यहाँ हमारे प्रेम में बंध कर बैठे हैं। नहीं नहीं नहीं, इन्होंने हमको अपने प्रेम से बांध लिया। हमको तो भी प्रेम ही नहीं हो पाया था, तो इन्होंने हमें अपने प्रेम से ऐसे बांध लिया कि हे प्रभु, आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु हो, आप ही महेश हो, आप ही सूर्य हो, आप ही चंद्रमा हो, आप ही तारागण हो, आप ही भूर्भुवः स्वः तीनों लोक हो, आप सातों दीप हो, 14 भुवन हो। सब कुछ आप ही हो, सारा स्वरूप आपका ही है। और आप विराट स्वरूप हो, आप ही हिरण्यगर्भ हो, आप ही चतुर्भुज हो, और आप ही मायातीत हो, माया के परे हो, शुद्ध ब्रह्म हो। आप ही ने अपने अनेकों रूप धारण किए। और हे प्रभु, इस संपूर्ण संसार में प्रकट अप्रकट सब आप हो, दृष्टा दृश्य दर्शन सब आप हो। लेकिन आपका क्या ही प्रेम इस आत्मा पर है कि आप साक्षात सामने और इस रूप में हो। इतने विस्तृत होकर भी आप इतने क्यूट से, इतने प्यारे से दिव्य स्वरूप में सामने बैठे हो, और हमसे बतिया रहे हो, हमसे बात कर रहे हो। वाह वाह वाह, इस रूप को, इस स्वरूप को, इस भाव को किसी को कैसे ही समझाया जाए। संपूर्ण प्राणियों के आधिभूत आप हो, पृथ्वी को धारण करने वाले आप हो, हर युग में प्रकट होने वाले अनंत रूपधारी
आप हो, तो आपको नमन करने का मन तो कर रहा है भगवान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देवादेव। आप मेरे अब सर्वस्व हो चुके हो, क्योंकि आप माता की जैसे मेरा ध्यान रखते हो, पिता की जैसे मेरा संरक्षण करते हो, मेरे सखा भी हो, मेरे बंधु भी हो, मेरे मित्र भी हो, मेरे भाई भी हो, मेरे साथी भी हो, मेरे पति भी हो, मेरे प्रियतम भी हो। मेरे भीतर जो भी प्रतिभा है, जो भी विद्या है, वो सब आप हो। मेरे पास जो भी श्री है, वो सब कुछ आप हो परमात्मा। मेरा सर्वस्व आप हो। और इस समय तो जो भाव आपने मुझे दिया, वो भाव भी आप ही हो। ये वाणी भी आप ही हो, जिससे आप ऐसे बह रहे हो। सब कुछ आप हो। और आपको, आप इतने परम पुरुष, आप इतने पुरुषोत्तम, और आप इस प्रेम में बंधकर, जो प्रेम आप ही का दिया हुआ है, उस प्रेम भक्ति में बंधकर आप मुझे ये एहसास करा रहे हो कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ। मैं जीवात्मा, श्रेय भी आप मुझे ही दे रहे हो। आपका कैसा ही प्रेम है कि आप श्रेय भी दे रहे हो। तो इस प्रकार जो प्रेम भक्ति में परमात्मा की लग जाता है, वो परमात्मा के अतिशय प्रेम में विहल हो जाता है। और उस काल में उसे अपने शरीर की सुध नहीं रहती, उसको वाणी की सुध नहीं रहती। सुंदर दास जी ने प्रेम भक्ति का लक्षण कहते हुए एक छंद, कई सारे छंद लिखे हैं, और उन छंदों में क्या कहा है? प्रेम लग्यो परमेश्वरों से, तब भूली गयो सिगरो घर बारा। परमेश्वर से प्रेम लग गया तो घर बार भूल गया। और फिर उन्मत्त हो गए, उन्मत्त होके इधर उधर देख रहे हैं। शरीर संभल नहीं पा रहा, श्वास उठ रही है, रोम रोम आह्लादित हो गया है, खड़ा हो गया है। श्वास कब आई और कब गई पता नहीं चल रहा है। सीधा चलते हैं तो उल्टा बहने लगते हैं, उल्टा चलते हैं तो सीधा चलने लगते हैं। लेकिन भगवान के प्रेम की धारा अखंडित हो गई है, जो कभी खंड नहीं हो सकती। इतना नवधा दिव्य रूप है उनका। और ये भी नहीं समझ में आ रहा कि कौन सी भक्ति हो रही है, कौन सा ज्ञान है, कौन सा प्रेम है। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इस रस को, ये जो भी रस बह रहा है, इसको पीकर मन मतवारा हो गया है, मन बावला हो गया है। और इस पागलपन में बड़ा आनंद आ रहा है। ये इद्दब छंद है, फिर ऐसे कई सारे छंद हैं। ऐसे प्रेमी को किसी लोक लाज का नहीं पता, उसको वेदों का भी ज्ञान नहीं समझ में आता, उसे भूत प्रेत से भी डर नहीं लगता, कोई शंका नहीं है। उसे देव रक्षकों से भी डर नहीं लगता, क्योंकि उसकी रक्षा करने वाला, उसका प्रियतम उसके सामने बैठा है। उसे, उसके कान को सुन ही नहीं पाते अपने प्रभु के अलावा। अपने प्रभु का चिंतन ही चाहिए, अपने इष्ट के बारे में बात ही चाहिए। बस राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम राम राम, या जो भी नाम आपके चिंतन पे बैठा हो, वो नाम ही सुनाई आता है। उसके अलावा कोई और इच्छा ही शेष नहीं रह गई। उसे किसी का मुख दिखाई नहीं पड़ता। और इस प्रेम भक्ति में उसे इतने लांछन पड़ते हैं, उसे सारे लांछनों में आनंद आने लग जाता है, क्योंकि ये लांछन उसके इष्ट के कारण उसकी चेतना को प्राप्त हुए हैं। जिसमें देखता है उसी में भगवान दिखाई देने लगता है। जो प्रेम के अधीन हो जाते हैं, क्योंकि उनकी वाणी से भगवान प्रकट होने लगते हैं। और जैसे गोपी सारी देह भूल गई, देह की सुध बुध भूल गई थी, वो उसी भाव में रमने लग जाते हैं। आगे लिखते हैं कि ऐसे मन ना दुखी, ऐसे मन को सुख दुख नहीं होता। वो एकदम नन्हे बालक जैसा हो जाता है, बिनु शिशु जैसे, छोटा सा बालक जिसकी औषधि एक ही है, बस माँ माँ माँ। तो इस बालक की एक ही औषधि होता है, उसका इष्ट इष्ट इष्ट। जैसे चातक को स्वाति बूंद के अलावा, चंद्र को चकोर के अलावा कुछ नहीं चाहिए, और चंदन पर सांप बिलबिलाते घूमते रहते हैं। निर्धन को जिस प्रकार धन चाहिए, और कामनी को कंत चाहिए, ऐसी ही इस भक्त की, इस भक्त, इसको भक्त कहोगे, ज्ञानी कहोगे, इसे क्या कहोगे नहीं पता। पर ऐसी मन स्थिति की यही दशा हो जाती है कि उसे कुछ और सुहाता नहीं, उसे जो चाहिए उसे वो चाहिए। और ये प्रेम का ऐसे प्रवाह है, ऐसा प्रवाह है कि इसे कहाँ तक वर्णन किया जा सकता है। और ये प्रेम केवल अपने परमेश्वर के निमित्त है। और क्योंकि ये परमेश्वर का दिया हुआ है, इसलिए इसको चाह नहीं कह सकते, क्योंकि इस प्रेम में कोई चाह नहीं है। इसमें मात्र प्रेम की पुकार है। और ये प्रेम की बात है, प्रेम करके ही समझ में आएगी, क्योंकि ये समझ से समझ नहीं आएगी। ये तो अनुभव अनुभूति है। जब चेतना में उतर जाएगी तो वो प्रेम समझ में आ जाएगा। ऐसा भक्त, ऐसा साधक, इसे तुम जो मर्जी नाम दे दो, ऐसा पागल, ऐसा बावला, कब उठता है, कब बैठता है, कब रोने लगता है, कब हंसने लगता है, कब डांस करता है, कब नृत्य करता है, उसको कुछ पता नहीं होता। उसका कंठ कब गदगद हो जाता है,
उसके शब्द मुंह से नहीं निकलते कभी, और कभी हृदय उमंग में इतना पागल हो जाता है कि बहुत ऊंचे ऊंचे स्वर निकलने लगते हैं, और कभी ऐसा मौन हो जाता है, ऐसा मौन हो जाता है जिसे कोई खुलवा नहीं सकता। पूरे गगन में ऐसे भक्त की आवाज गूंजने लगती है। उसका चित्त उसका नहीं रहता, उसकी तो लगन हरि से लग गई। वो कैसे सावधान रहे कि समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं, उसकी सारी सावधानी अपने प्रियतम पर आकर रुक जाती है। और ये भक्ति के, ये प्रेम के लक्षण है, भक्ति के लक्षण है, शिष्य के लक्षण है। इन लक्षणों का कहाँ तक वर्णन करें। सगुण भगवान के अंतर्धान हो जाने पर जीवात्मा शुद्ध सच्चिदानंद सर्वव्यापी पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में मग्न हुआ कहता है। और इसके भगवान इसे दिखे ना दिखे, इसका विश्वास इतना प्रबल होता है कि मेरे परमात्मा हैं और रहेंगे। तो वो प्रेम की पुकार इस रूप के आधार पर नहीं लगा रहा है, उसके लिए तो हैं। और जब वो दिखना बंद हो जाते हैं तो वो हंसते हुए कहता है, अच्छा लुका छुपी खेल रहे हो, अहो हो, आनंद आनंद अति आनंद, सर्वत्र एक वासुदेव ही तो वासुदेव है, तुम कहाँ जाओगे, तुम कण कण में हो। और ये प्रेम तुम्हें फिर बांध लाएगा, क्योंकि ये प्रेम तुम्हारा ही है जो यहाँ से प्रकट हो रहा है, मेरा है ही नहीं। और प्रेम की पुकार पे तुम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो हर जगह आनंद ही आनंद है। ऐसा भक्त हमेशा आनंद से परिपूर्ण रहता है। उसे क्रोध लोभ मोह मद मत्सरता शोभ माया मन बुद्धि इंद्रियां, उन सब से कोई लेना देना नहीं है। उसको तो बस सर्वत्र एक सच्चिदानंद दिखाई देता है। तो उसे किसी के मोह से, किसी के लोभ से, किसी के क्रोध से अंतर नहीं पड़ता। कौन क्या कर रहा है उसे नजर नहीं आता। उसे तो हर जगह अपना सच्चिदानंद खेलता हुआ दिखाई देता है। कोई गुस्सा करे तो वो कहता है, मेरा सच्चिदानंद इस रूप से मुझे गुस्सा कर रहा है, मैं इस रूप को मना लूं क्या, मैं इस रूप को प्यार दे दूं तो मेरा सच्चिदानंद इस रूप में मान जाएगा। कोई सच्चिदानंद उस रूप से खाना खिलाए तो खा लेता है, मेरा परमेश्वर मुझे इस रूप से खाना खिला रहा है, चलो ये जो खिला रहा है वो मैं खा लूं। अहो सर्वत्र सत्य रूप चेतना रूप आनंद रूप घन रूप पूर्ण रूप ज्ञान रूप कुटस्थ अक्षर अव्यक्त अचिंत्य सनातन पर ब्रह्म परमात्मा अक्षर परिपूर्ण अदृश्य नित्य सर्वगत अचल ध्रुव अगोचर मायातीत आग्रह आनंद परमानंद महानंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद आनंद का सागर और आनंद से भिन्न कुछ भी नहीं। ऐसा दिव्य परमात्मा, ऐसा सच्चिदानंद प्रेम के वश होकर, उसी के दिए हुए प्रेम के वश होकर प्रेम के लिए सामने आकर खड़ा हो जाता है। और जब वो सामने आ जाता है तो सारी प्रार्थना छूट जाती है, फिर तो मन बस उसका नाम गाना चाहता है। राधे 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 राधे। और इस नाम की आवृत्ति अनंत गुना हो जाती है। यही समय से नाम नहीं होता। फिर तो किसी समय नाम छूट जाए तो मन व्याकुल होने लगता है। यह आवृत्ति ऐसी होती है कि मन को हर समय नाम चाहिए, और कभी नाम जब नहीं हो रहा हो तो भी मन शांत रहता है कि मेरा प्रभु नहीं चाह रहा होगा कि नाम करूं, क्योंकि ज्यादा कर लिया, उसको नींद आ रही है, ज्यादा राधा राधा किया तो मेरा केशव सोएगा कैसे, उसके सोने का समय हो गया है, उसके जगने उठने का समय हो गया है। इसलिए जब नाम नहीं हो रहा होता है तो भी वो शांत रहता है कि कहीं जाएगा वो परमेत्मा, क्योंकि मेरा प्यार हो तो कुछ गाड़ी गड़बड़ा सकती है। मेरा तो प्यार ही नहीं था, उसी ने दे दिया, और उसी का प्यार है, उसी का दिया हुआ है, तो उसके दिए हुए प्यार से वो प्रकट हुआ है। तो वो है जो जो एक बार दे देता है उसे वापस नहीं लेता। मेरा होता तो मैं बिसरा सकती थी, पर वो अपनी दी हुई चीज को थोड़ा ना वापस लेगा। उसने तो अकारण कृपा करी, और उस अकारण कृपा में इतना सारा प्रेम दे दिया, तो अब इस प्रेम को वो वापस नहीं ले जाएगा। और क्योंकि वो प्रेम वापस नहीं ले जाएगा तो वो बार बार आएगा, हर बार आएगा, और आकर अंतर्ध्यान नहीं होगा, भीतर छुप जाएगा, भीतर अंतःकरण में सुरक्षित बैठा रहेगा, और हर समय हर क्षण मुस्कुराएगा। यही परमात्मा का वो दिव्य स्वरूप है, और यही उससे संवाद है जो हर क्षण घटित होता रहता है, हर पल घटित होता रहता है। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री राधे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।